हेलो हेलो रुजो हो गेल ना रुजो रिकॉर्डिंग चेक करता नहीं। हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के संबंधित सभी टॉपिकों को आज अध्ययन करेंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R स्क्वायर। देखिए, इसको डिजाइन किया किसने? माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र के बारे में कल्पना किया, यानी कि अवधारणा को बताने में सफल रहा। साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। कह रहा है कि ऐसा है कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। कब? जब ये पॉजिटिव रहेगी तब। लेकिन ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा बात है तो सीधा सा बात आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन निगेटिव चार्ज। यानी कह रहा है कि जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, लेकिन जब चार्ज निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर प्रवेश करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसका ना बनाया जाता है ग्राफ। कैसे बनेगा देखा जाए। पहले इसमें लेंगे दो चार्जेज, एक का नाम यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और एक होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, जब धन आवेश रहेगा तो बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर की ओर। लेकिन ऋण आवेश रहने पर बल रेखाएं कहाँ प्रवेश करेंगी? अंदर की ओर। ठीक है, अगर ये निगेटिव होता तो क्या करता? तो सीधा सा बात है, अगर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर प्रवेश करता। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये अंदर की तरफ क्या करता? प्रवेश करता। कह रहा है जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलता है? बाहर। और जब चार्ज निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी ओर जाएगा? अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। और सबसे बड़ी मेरिट की बात क्या है? ये इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज है कि जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा। अब बात आता है कि ये फील्ड लाइन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक।
ये फील्ड लाइन कहाँ तक मूव करेगा, तो सबसे पहले इन्फिनिटी तक जाएगा, अर्थात ये फील्ड लाइन हमेशा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाने का प्रयत्न करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब सेकेंड टर्म की चर्चा करेंगे। कह रहा है कि सीधा सा बात है कि यहाँ पे सेकेंड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी स्पर्श रेखा से खींची जाए। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट पॉइंट, यानी कि स्पर्श बिंदु हो गया। जब यहां से लाइन खींचेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और ऐसा बात है तो सीधा सा बात कह रहा है कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कंडीशन को ध्यान में रख करके आपको आगे चलना होता है कि इसका वैल्यू क्या है। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब बात यह है कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये कटेंगी तो उस काटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो विद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह ऐसा है, यहां से ये लाइन अप चला, एक साइड एक तरफ चलेगा और एक तरफ ये चलेगा, एक E1 है एक E2 है। यानी सीधा सा बात, अगर ऐसा होता है कि एक टेंजेंट पॉइंट से ड्रॉ किए और जैसे ही ये पॉइंट चला, दो पॉइंट पे चला, जो कि ऐसा संभव नहीं है, यानी ये कभी पॉसिबल नहीं है। कह रहा है कि सीधा सा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि कटेंगी तो उस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो विद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के कितनी दिशा को, दो दिशा को प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये दो दिशा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। केवल बताया गया था इसके पहले एक दिशा को प्रदर्शित करेंगी, वही सत्य था। नेक्स्ट टर्म, अब बात यह आता है, कह रहा है कि यहां पे अगर ऐसा कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ये कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता भाई, क्या करता है, कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, इसके बारे में देखिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता है। यहाँ धन आवेश, यहाँ ऋण आवेश। जब आवेश धनात्मक हो और एक तरफ आवेश कैसा हो, ऋणात्मक हो, जब ये धन आवेश है तो धन आवेश से रेखाएं कहाँ निकल रही हैं, बाहर, जबकि ऋण आवेश से ये रेखाएं कहाँ प्रवेश करती हैं, अंदर की ओर। यानी एक तरफ ये किधर चलेगा, ऐसे,
तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, जबकि यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं, बाहर की ओर। ठीक है, कि ये याद रहे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन not make continuous लूप, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। क्यों? कि इसमें दो टर्म होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, एक साउथ है और एक कैसा, नॉर्थ। जब ये साउथ और नॉर्थ रहता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये नॉर्थ हुआ, ये कैसा, साउथ। नॉर्थ से रेखाएं निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। ये जो सत्य है, यहां पे ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअस लूप बना रही है। ठीक है, ये नॉर्थ है जी, यहां पे नॉर्थ से लाइन हमेशा बाहर निकलता है और साउथ में कहा जाता है, अंदर। ये हमेशा कंटिन्यूअस लूप बनाएगा। ठीक है, नॉर्थ से ये कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर, साउथ में कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। ये ऐसा लूप बनेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक्स कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट बढ़िए। अब बात आता है कि ऐसे कंडीशन में याद रखेंगे, सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट विच सो द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उस काटान बिंदु से दो रेखाएं खींची जाएंगी जो विद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। यहां मिलाइए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई में लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि विपरीत आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल होता है। कह रहा है कि सबसे पहला बात, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज कैसा हो, निगेटिव हो, अगर दोनों चार्ज रहेगा तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा
उस फोर्स का नाम होगा कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि एक तरफ ये चार्ज है पॉजिटिव और एक तरफ ये चार्ज है नेगेटिव। जब ऐसा रहेगा तो ये पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव में और यहां से ये मूव कर जाएगा ऐसा। ठीक है, और इसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। यहां से ये अंदर जाएगा। यहां से ये क्या करता है कि सबसे पहले धन आवेश से रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, यानी कितना आया? धन आवेश से ये रेखाएं चली और ये ऐसे मूव कर गया। हाँ, ये सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी, लेकिन याद रखिए कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटेंगी तो उस काटान बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? बहुत सारी। लेकिन वो रेखाएं क्या करेंगी? दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। आगे यहां से क्या हो रहा है? ये रेखाएं कहां निकल रही हैं? बाहर। हो गया, यानी कह रहा है धन आवेश से रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर। और ऋण आवेश से रेखाएं कहां निकलती हैं? अंदर। लेकिन ठीक है, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रहता है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव और निगेटिव। तो वैसे स्थिति में यहाँ पे जब चार्ज पॉजिटिव रहे और चार्ज कैसा रहे? निगेटिव रहे, तो वैसे स्थिति में धन आवेश रहने पर ये रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में कहाँ पे? अंदर। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में लचकदार डोरी की तरह क्या करती है? दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न। ऐसा क्यों करता है? कि समान आवेशों के बीच में यहाँ पे होता है प्रतिकर्षण। कह रहा है समान आवेशों के बीच में होता क्या है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब कैसे होता है तो आइए देखा जाए। यहाँ पे चार्ज लेंगे, चार्ज इस तरह का है। एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, जबकि दूसरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। अब यहाँ से इधर जाएगा तो ये रेखाएं यहाँ से निकलेंगी। ये रेखाएं यहाँ से निकल जाएंगी, ये यहाँ से निकल गए। अब बात आया कि सबसे पहले ये रेखाएं ऐसे निकलने लगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसा है कि सबसे पहले सजातीय आवेशों, तो इसके बीच में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। कह रहा है अगर ये सजातीय रहता है तो यहाँ पे कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण। सीधा सा बात हो। एक दूसरे के प्रति यहाँ पे नेचर कैसा है? अपोजिट। यानी एक चार्ज का नेचर हो गया पॉजिटिव, दूसरा कैसा? नेगेटिव। दैट फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ पे 3 चार्ज होता और तीनों चार्ज पॉजिटिव होता, कैसा? तीनों चार्ज कैसा रहता? पॉजिटिव। ले ली। अगर ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकल रहा है? बाहर। यहाँ से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकल रहे हैं? बाहर। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे? तो सीधा सा बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ऐसे बाहर निकल गया। ये साथ में याद रहे, तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तीनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। और ये क्या कर रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के कंडीशन पे बने हुए हैं। तो यहां से ये रेखाएं कहां निकल रही हैं? बाहर की। ठीक है, यानी धन आवेश रहने पे क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, कब? जब धन आवेश रहेगा तब। तो यहां पे तो 3 चार्ज था, यहां से भी रेखाएं कहां निकल रही हैं? बाहर। यानी कि सीधा सीधा बात हुआ कि जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहां निकलेगा? बाहर की ओर। अब यहां लिखिए, कर है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कैसा? एक दूसरे के समानांतर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गया। लेकिन जब अनयूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो क्या करेगा? ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब समरूप न हो। तो यहां पे तो ये समरूप है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले ये समान दूरी पर होंगी, ये हमेशा कितनी दूरी पर? समान दूरी पर होंगी। अर्थात इसमें D1 का मान D2 के बराबर और D2 का मान D के बराबर। और साथ ही साथ समरूपता में ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? समानांतर। यानी सबसे पहले एक दूसरे के कैसे पाए जाएंगे? पैरेलली। E1 पैरेलली E2 पैरेलली E3 पैरेलली कितना? E4। यानी जितना भी रहेगा यूनिफॉर्म में ये एक दूसरे के समानांतर होगा। साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्म रहने पे ये समानांतर नहीं होगा। कह रहा है कि सीधा सा बात है, नॉन यूनिफॉर्म रहने पे ये समानांतर नहीं होगा। मैटर क्लियर है? कह रहा है समरूप रहने पे ये क्या करती? विद्युत क्षेत्र रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समान दूरी पे एक दूसरे के समानांतर होती है। लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये पैरेलली नहीं हो सकती, इक्वी डिस्टेंस पे नहीं हो सकती। कब? जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब। क्योंकि यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑल पॉइंट पे कैसे होते हैं? इक्वल। इसलिए यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑल पॉइंट पे कैसे होंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ, यहां देखिए, कह रहा है किसी चालक की सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। इसलिए किसी चालक में ये कैसे होते हैं? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के घटक है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द किसके? कंडक्टर के। याद रहेगा? नेक्स्ट टर्म। अब बात यह आया, ये कभी भी किसी कंडक्टर से होकर नहीं गुजरता। अगर मान लीजिए कोई चालक है और चालक से ये होकर नहीं गुजरता, यहाँ पे ऐसा चला
चल दिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता जाएगा, लेकिन इसके अंदर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसके अंदर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यानी कह रहा है सीधे तौर पे किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? 0। कंडक्टर यानी कि चालक। हो गया? तो सुन लीजिए, विद्युत बल रेखाएं किस चालक में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान कितना पाया जाता है? तो सुन, नेक्स्ट चला जाए। ये कभी भी याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किसी चालक से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं और लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है? हाँ, विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। कैसे? देखा जाए। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इसमें कितना पॉइंट लेंगे? 2 पॉइंट। एक का मान V1, एक का मान V2। ई बराबर बताया गया था यहाँ पे -dV/dr था ऐसा। ये लाइन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेगा dV बराबर -E/dr, -E/dr। और सीधा सा बात है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर, विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो किससे बढ़ेगा? जिसमें दूर होगा। यानी V2 का मान बड़ा है किससे? V1 से। कह रहा था क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है? चलिए क्लियर कट। अब बताइए, जहां सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कैसा? अधिक। और जहां पे इसकी संख्या अधिक होगी उसका मान कैसा? ज्यादा। कैसे? देखेंगे। अगर यहां पॉइंट लिखेंगे A, B और C, A, B और C, और ऐसा लिखे हैं तो बताइए सीधा सा, EA का मान बड़ा हो गया किससे? EB से। EB का मान बड़ा हो जाएगा किससे? इसी से। यानी इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर क्या होंगी? सघन। जहां सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है? अब सेकेंड टर्म है, अगर मान लीजिए ये ऐसा से पकड़ता है, यहां के बाद ऐसे चला, तो इसमें कितना पॉइंट आएगा? A, यहां पे B और यहां पे C। और ऐसा है तो सबसे पहले ये लाइन ऐसे चलेगा, तो EA का मान बराबर होगा किसके? इसी के। लेकिन इसमें बड़ा कौन होगा? EB से। कि जितना ये दूर दूर होंगी उतना ही विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम होगा। यानी सीधा सा बात हुआ कि जितना नजदीक रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना दूरी बढ़ेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसलिए बोला गया है कि नंबर ऑफ कितना? N/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यानी जहां पे ये सघन होगा उसका मान ज्यादा होगा, जहां पे ये विरल होगा उसका मान कम होगा। नेक्स्ट देखिए, कभी भी ये धातु के अंदर यानी कभी भी कंडक्टर के अंदर ये प्रवेश नहीं करता। कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा कितना होगा? 0। अब देखिए कैसे, यहां लंबवत रूप से होगा,
लंबवत रूप से समाप्त होते हैं। तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिचय। अब यहाँ पे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यहाँ दिए गए हैं क्या, कह रहा है संलग्न चित्र में आवेश दिए गए हैं, एक का मान Q1 है, एक का मान Q2 है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, आवेश के चिन्ह को पहचानें। देखिए, सबसे पहला बात, बोथ ऋण नेगेटिव है, यानी सीधा सा बात है दोनों ऋणात्मक हैं, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं किसी आवेश के अंदर आ रही हैं, आवेश से दूर नहीं जा रही। अगर आती हैं तो कैसा, नेगेटिव, जाती हैं तो कैसा, पॉजिटिव। और नकारात्मक का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये मतलब होगा नेगेटिव, और इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब होता है पॉजिटिव और इसका मतलब कितना है, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन होंगे, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़िए। हाँ, यहाँ पहचानिए, निम्नलिखित में कौन आलेख इनमें से सत्य है, कौन सत्य नहीं है। तो इसमें से सत्य है आपका कौन सा, बी। कह रहा है कि सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा आलेख बल की सही रेखा दर्श दिखाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज से लाइन कहाँ निकल रहे हैं, बाहर, लेकिन बाकी सब में ऐसा नहीं है। ऐसे तो चित्र में दर्शाया जा रहा है। कह रहा है कि इसमें मान बताइए कितना होगा, तो यहां पे ए में ज्यादा होगा, ए में कैसा ज्यादा, अब बी में कैसा कम, क्योंकि सीधा सा बात है जहां रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहां रेखाएं दूर होता है वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा तो अपने आप जवाब मिलता जाएगा। अब इसका बताइए, कह रहा है कि चित्र विद्युत क्षेत्र दिखाता है ईए तथा ईबी, तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो सीधा सा बात हुआ, यहाँ पे जहां पे ये सघन होंगे उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और जहां पे ये कम होंगे उसका प्रभाव कम होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो सीधा सा बात हुआ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ए से तो यहां रेखाएं निकल रही हैं, बात सही है, और बी में ये रेखाएं कहां जा रही हैं, अंदर, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। कह रहे यहां पे ए पे रेखाएं कहां निकल रही हैं, बाहर, बी में कहां जा रही हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट, अब इसमें सभी ऑप्शन पढ़ना है, और शायद सभी के सभी ऑप्शन भी करेक्ट होंगे। चेक करिए। हो गया, तो बताइए इसमें से कौन से सही होंगे, तो इसमें से सभी सही होंगे। ये यहां से नंबरिंग शुरू होगा जी।
ए बी और करेक्ट क्या है कि पहला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये सत्य है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। ये काटेंगी तो उस काटान बिंदु से दो रेखाएं खींची जाएंगी जो क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि ऐसा संभव नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अगर ऐसा हुआ कि धन आवेश रहेगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा और ऋण आवेश रहेगा तो अंदर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है विद्युत बल रेखाओं पर एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब कैसे बताया गया? बताया गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचेंगे तो ये बताएगा क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा। जब कोई स्पर्श रेखा से खींचेंगे तो ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट, कह रहा है विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, विजुअलाइजिंग है और इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा काल्पनिक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। नेक्स्ट, कह रहे अगर ये समान रहती हैं तो कैसा होगा? समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां बता तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहला बात कि इसमें से सभी आवेश कहाँ क्या शो कर रहे हैं? धनात्मक, और सभी रेखाएं कहाँ निकल रही हैं? बाहर की ओर। तो मिलते हैं फिर से नए क्लासेज के रूप में, तब तक चैनल पे बने रहिएगा, डेली रूप से क्लासेज कीजिएगा।